हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं। आज हम एक बार फिर से लाइट चैप्टर के 4th पार्ट को लेकर इस वीडियो में हैं। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कुछ टॉपिक जो एक कदर फिनोमेना लाइट का है उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, उसी से रिलेटेड फिनोमेना एक है रिफ्रैक्शन का। तो उस रिफ्लेक्शन का जो यूज़ था उसको हमने मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन में यूज़ किया। अब हमको लेंस पढ़ना है, तो लेंस में जो फिनोमेना यूज़ होता है वो उसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा और उसके थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसमें टोटल कॉन्सेप्ट आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यूज़ होगा। तो इसमें हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इसी की प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड कुछ सम इम्पॉर्टेंट numerical related to the refractive index formula, and then we discuss refraction through glass slab. Let's we start. Then first topic refraction of light. Then what is refraction of light? गाइस, हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसका फिनोमेना टोटल बेस्ड होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। हम उसके कुछ एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट ये एक स्लैब है, ग्लास स्लैब, इसके इनसाइड में कुछ लिखा हुआ है एम लैब्स TM। ये एक्चुअली जो साइज़ में जिस साइज़ में ये लिखा हुआ है, इसकी ओरिजिनल साइज़ जो है, अगर आप इसको इस ग्लास स्लैब को इस रिटन टेक्स्ट से आप रिमूव करें तो इसकी जो एक्चुअल साइज़ आपको मिलेगी वो साइज और ये साइज़ जो आपको करंट में दिख रही है दोनों में डिफरेंस होगा। मीन्स स्लैब रखने के बाद आपका जो टेक्स्ट दिख रहा है उसकी साइज़ इन कंपेरिजन टू विदाउट स्लैब इज़ ग्रेटर है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल होता है, ये हम अभी लेटर आफ्टर रिफ्रैक्शन के स्टडी करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। नेक्स्ट आपका है कोई आपका ग्लास है, उसमें वाटर भरा हुआ है, तो वो वाटर आप देखेंगे तो उसका जो ग्लास का बॉटम सरफेस होगा वो बॉटम सरफेस अपने एक्चुअल पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में आपको दिखेगा। उसका भी फिनोमेना जो है ये ऐसा क्यों पॉसिबल है, वो भी फिनोमेना रिफ्रैक्शन पे भी होता है, तो उसका भी डिस्कस हम लेटर करते हैं। नेक्स्ट आपका इफ़ यू पुट एनी पेंसिल पेन और एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द फिल ग्लास water, then the part which is inside the water they will appear to the greater side in comparison to the upper part of the pen और जो भी चीज़ आप उसमें पुट करते हैं उसके कंपेरिजन में आपका जो लोअर पार्ट होगा उसकी साइज आपकी ग्रेटर होगी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे दिस साइज इज लेस देन कंपेरिजन टू दिस साइड, बट दिस इज ए सेम मटेरियल सेम थिंग्स, बट हाउ इट इज़ पॉसिबल, दीज आर द cause and reason behind this. After discuss we learn the refraction. Next, twinkling of star. Twinkling of star is also a phenomena of atmospheric refraction. Then first you know what is the refraction, and this figure a lemon which is cut and it also put inside this pot, and the size of this lemon is appear to the greater than size of actual ऑफ द लेमन। मीन्स एक्चुअल साइज जो लेमन की है उस लेमन की साइज से यहाँ पे जो आपको लेमन इसके अंदर इनसाइड पुट करने पे दिख रहा है उसका साइज आपको ग्रेटर दिख रहा है। वो कैसे पॉसिबल है ये हम लेटर डिस्कस करते हैं। गाइज ये आपके कुछ बेसिक एग्जांपल थे जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द चेंज ऑफ path light ray when it passes from one transparent medium to another transparent medium is called refraction of light. Means guys, here question, what is the transparent medium? The transparent medium is a such type of medium through which the light can be pass. Means जिस भी मीडियम से लाइट पास हो सकती है उस मीडियम को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। तो मीन्स ए वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट आपकी पास हो रही है तो वो अपने पाथ को चेंज करती है, मीन्स अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। गाइस देखते हैं क्या ये फिनोमेना कैसे होता है। इसको हम सपोज दैट ये आपका
मीडियम है, ये फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसको हमने सपोज किया रेयर, और ये आपका सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये है डेंसर। और यहाँ अब हमने ये सपोज किया, आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने रेयर लिया, हम डेंसर लें, तो हमने इसका रिवर्स भी लिया है, यहाँ हमने डेंसर ले लिया और यहाँ रेयर ले लिया। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन आपकी ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट कर रही है। तो ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट कर रही है, और ये लाइट रे इंसिडेंट हुई इस फर्स्ट रेयर मीडियम में ट्रेवल की, और एग्जैक्ट इसका सेपरेटिंग पॉइंट यहाँ से बिलो दिस लाइन डेंसर मीडियम स्टार्ट होता है। तो इस डेंसर मीडियम में आपकी लाइट कैसे ट्रेवल करती है हम देखते हैं। ये इसकी एक्चुअल पाथ होगा, मीन्स अगर ये लाइट सीधी पास होती तो इसका पाथ ये होता, बट ये सीधी पास नहीं हो रही। क्या ये बेंड हो रही है या नहीं बेंड हो रही है, मीन्स अपने पाथ को चेंज कर रही है या नहीं चेंज कर रही है, इसलिए हमने इस डॉटेड लाइन को शो किया है कि इसका एक्चुअल पाथ जो डेंसर मीडियम में होता वो ये होता, बट ये बेंड हो रही, मीन्स इस पाथ को फॉलो नहीं कर रही। तो बेंड हो रही तो किस पाथ को फॉलो कर रही है, और बेंड हो रही तो ये देखिए रेड एरो जो आपको ये रेड लाइन शो कर रहा है, ये लाइन आपकी है जो डेंसर मीडियम में पाथ को फॉलो कर रहा है। सेम कंडीशन यहाँ, जब आपकी लाइट डेंसर मीडियम से एंटर की इस सेपरेटिंग पॉइंट पे, तो सेपरेटिंग पॉइंट में इसका रेयर मीडियम में एक्चुअल पाथ जो पहले से था उसको आप फॉलो करेंगे तो ये पाथ होगा, बट इस पाथ को ना फॉलो करके ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है, मीन्स ये भी अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जा रही है, मीन्स अपने ओरिजिनल पाथ को चेंज कर रही है। तो एक लाइन हम इस पे ड्रा करते हैं, और इस लाइन को इंसिडेंट पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और इस परपेंडिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्मल। अब आप देखिए ये आपका पॉइंट था और ये नॉर्मल है, ओरिजिनल पाथ ये था। अब इस नॉर्मल के साइड मीन्स टुवार्ड्स द नॉर्मल इसने अपने पाथ को चेंज किया है। गाइस ये कंडीशन का फॉलो हो रही है जब आपकी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर कर रही है, और यहाँ आप देखेंगे तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल अपने पाथ को चेंज किया है जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट इंटर कर रही है। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मीन्स चेंजिंग ऑफ पाथ of light ray when it passes from one medium to another medium. It is known as the refraction of light. Cause of reflection of light means ये क्या रीज़न है जिसके इफेक्ट से ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना होता है। गाइज ये बड़ा बेसिक ही फंडा है, जो भी लाइट की स्पीड होती है ये डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में, मीन्स जिस भी मीडियम में आपकी लाइट ट्रेवल करेगी उस मीडियम में लाइट का जो स्पीड होगा वो डिफरेंट होगा, means more in rare medium and comparatively is less in denser medium. Actually then here question, what is the rare medium and what is the denser medium? Rare medium means a such type of medium in which the density of particle is less in comparison to another medium means denser medium. means रेयर मीडियम में डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स जो होगा, पार्टिकल्स की जो डेंसिटी होगी वो लेस होगी, और डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल की डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, या इन कंपेरिजन टू रेयर मीडियम हायर होगा तो या ग्रेटर होगा, तो उस मीडियम को हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम में आपके पार्टिकल की डेंसिटी मीन्स लेस होती है, तो पार्टिकल आपके जो होंगे वो दूर दूर होंगे, तो वहाँ पे लाइट की का स्पीड जो होगा वो इन कंपेरिजन टू डेंसर मीडियम आपका इंक्रीज करेगा या मैक्सिमम होगा इन कंपेरिजन टू डेंसर मीडियम के। तो जब आपकी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो डेंसर मीडियम में ये बेंड होगी, यहाँ पे पार्टिकल की डेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है, मीन्स ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। और जब आपका रेयर मीडियम में इंटर करेगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, मीन्स नॉर्मल से दूर जाता हुआ ये बेंड होगा। तो मीन्स अब आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि अगर आपकी डेंसर मीडियम में पार्टिकल इंटर कर रहा है और लाइट इंटर कर रही है तो आपका जो बेंडिंग पाथ होगा वो पाथ टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा, और रेयर मीडियम में होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अब एग्जांपल हम लेते हैं, रेयर मीडियम किसको हम बोलेंगे? रेयर मीडियम मीन्स एज लाइक एयर, एयर इज रेयर मीडियम इन कंपेरिजन टू वाटर और ग्लास। एंड डेंसर मीडियम अगर आप बात करें तो आपका वाटर हो गया एंड आपका ग्लास हो गया, ये सारे आपके डेंसर मीडियम के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? आपने
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, उसका फर्स्ट लॉ आपने जो यूज किया था, ऐसा ही रिलेटेड आपका फर्स्ट लॉ यहाँ पे भी होगा, और सेकंड लॉ वहाँ पे एंगल पे बेस्ड था, सेकंड लॉ यहाँ पर भी एंगल पे बेस्ड होगा, बट वहाँ पे कुछ वहाँ से और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the interface of two transparent medium। गाइज ये आपको पॉइंट नोटिस करना होगा कि इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन्स जो नॉर्मल पॉइंट आपके दो इंटरफेस मीडियम को मीन्स दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को इंटरफेस कर रहा होगा, जहाँ पे ज्वाइन कर रहा होगा, उस लेयर पे जो आपका नॉर्मल होगा और इंसिडेंट रे और वहाँ पे ही रिफ्लेक्टेड रे होगी, और उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पे वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा, जहाँ पे इंसिडेंट रे आके मिल रही होगी, वो सभी एक सेम प्लेन में लाई होते हैं। इसको हम देखते हैं। सपोज दैट ये आपका इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम था, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, मीन्स सोर्स पॉइंट से जो भी रे आ रही होगी वो आपकी इंसिडेंट रे हो गई, और सेकेंड मीडियम में आफ्टर रिफ्रैक्शन जो भी लाइट निकलेगी वो लाइट आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी। तो मीन्स ये रे आपकी इंसिडेंट रे है और ये रे आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। ये देखिए इसका ओरिजिनल पाथ जो इंसिडेंट रे का था ये डॉटेड लाइन से शो किया है, बट ये जब सेकेंड मीडियम में इंटर किया तो इसने अपने पाथ को चेंज किया, मीन्स इसने बेंड किया, अपने पाथ को चेंज किया, मीन्स अपने पाथ से ये डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये आपका इंसिडेंट रे था, ये आपकी रेड रिफ्रैक्टेड रे थी, ये आपका नॉर्मल पॉइंट था, और इस नॉर्मल पॉइंट पे जो आपका इंटरफेस पॉइंट पे नॉर्मल की ड्रा किया, और इस नॉर्मल पॉइंट पे ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। ये आपके फर्स्ट लॉ को प्रूफ कर रहा है। सेकेंड लॉ आपका है द रेशियो ऑफ साइन, साइन मीन्स टेग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस थीटा, साइन कॉस टेन, सेक कॉसेक आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे साइन का हम कन्वेंशन करते हैं, साइन लेंगे ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ बनेगा, ये मीन्स एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हाट इज means angle between normal and refracted ray, this angle is known as the refraction is constant, means angle of incident और angle of refraction का जो रेशियो होगा साइन के साथ वो आपका कांस्टेंट होगा। और इस लॉ को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो ये देखिए आपका ये है आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये है आपका आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसका जो रेशियो होगा साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वैल्यू आपकी होगी, और इसको आप स्नेल्स लॉ से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इस कांस्टेंट को एक नए नाम से भी जानते हैं। दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द म्यू आर एन। ये म्यू का सिंबल है और ये स्मॉल एन का है। आपको कई बुक में म्यू भी मिलेगा और कहीं पे आपको एन भी मिलेगा, एंड इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीन्स सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये आपको बताता है ये कांस्टेंट मीन्स रेशियो ऑफ साइन आई अपन में साइन आर। इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए n/1, ये हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस सिंबल को यूज किया है, एनसीईआरटी में आपका n ही यूज किया गया है, तो इसको यूज करते हैं। तो ये सिंबल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने लिया है, और n/1 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट n ऑफ मीडियम 2, जिस मीडियम का आपको निकालना है उसको पहले लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको बाद में लिखेंगे, और इसको हम बोलेंगे क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द साइन आई अपान में साइन आर। एक बार फिर से मैं इस नोटेशन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑन 2/1 मीन्स जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है वो मीडियम आपका पहले लिखा जाएगा नंबर, और जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है वो बाद में लिखा जाएगा, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द साइन आई अपान में साइन आर। गाइज ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। अभी तो आपने एंगल के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा क्या होता है, बट अब हम स्पीड ऑफ लाइट मींस डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज हो रही थी, तो उसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट से व्हाट इज द रिलेशन। नेक्स्ट, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कैन बी फाइंड आउट इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, मीन्स आपका अगर मीडियम में, जिस मीडियम में आपकी लाइट इंटर कर रही है या जिस मीडियम में इंसिडेंट हो रही है उसमें स्पीड ऑफ लाइट आपको नोन है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फार्मूला होता है n2n, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मीन्स जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को आप डिनोमिनेटर पार्ट में रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको आप न्यूमरेटर पार्ट में रखेंगे। तो मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज द रेशियो ऑफ लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मीन्स ये आप रेशियो के टर्म में भी बात कर सकते हैं कि फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो को अगर आप फाइंड आउट कर लें तो वो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम आपको नोन हो जाएगा। और ये आपका स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। इसको आप दूसरे फॉर्म में अगर लिखें, सपोज दैट आपके फर्स्ट मीडियम आपने जो लिया है वो आपका एयर है, मीन्स वैक्यूम है। हियर इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज डिनोटेड बाई NM। गाइस, ये इंपॉर्टेंट आपका एक definition है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मीन्स इफ यू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ second medium with respect to first medium and your first medium is as like a vacuum or air, then the refractive index is known as the absolute refractive index and it is represented by the NM, and formula of this NM is equal to the फर्स्ट मीडियम आपका क्या है, एयर है, तो फर्स्ट मीडियम एयर होगा तो मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपान सेकेंड मीडियम आपका कोई भी हो सकता है, आपने ग्लास लिया है, वाटर लिया है या कोई मेटल ले लिया है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप स्पीड ऑफ लाइट क्या आपकी आ रही है, दोनों को आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट हो जाएगा। और लाइट का जो स्पीड होता है एयर में या वैक्यूम में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, तो NM is equal to C upon V. C is the speed of light in air and V is the speed of light in medium and NM is the absolute refractive index। तो ये आपका डेफिनेशन था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इन टर्म ऑफ फर्स्ट मीडियम इन टर्म ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट, अब ये सपोज करते हैं इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मींस आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। मींस अब आपको ये गाइस ये इम्पोर्टेंट आपका है, ये आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा कि एयर के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फिर नेक्स्ट एयर के रिस्पेक्ट में किसी सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, तो आपका जो दोनों मीडियम है उसके रिस्पेक्ट में किसी के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो पहले हम फार्मूला देखते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इसका न्यूमेरिकल एक एग्जांपल लेके। तो ये NGA मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट में आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो एयर के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये आपके न्यूमरेटर में रहेगा, एंड ग्लास का फाइंड आउट कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये डिनोमिनेटर पार्ट में रहेगा, और एयर में स्पीड ऑफ लाइट C होता है और ग्लास में स्पीड को हमने रिप्रेजेंट किया VG से। V is the velocity and G represents the glass, means velocity of glass is represented by the VG। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ये क्या होगा, सेम फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N ऑफ
वाटर W से रिप्रेजेंट किया, विद रिस्पेक्ट टू एयर A से रिप्रेजेंट किया, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन speed of light in water, and in symbolic form speed of light in air represented by the c and water VW. Then we divided equation 2 by equation 1. equation 2 को equation 1 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 2 है NWA डिवाइडेड बाय द NGA इज इक्वल टू C अपान में VA, ये आपका ये होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड इक्वेशन से आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे C अपान में VW एंड फर्स्ट इक्वेशन C अपान में VG, here C and C cancel out and it is equal to the VG means velocity in glass upon velocity in water, and ये आपका देखिए रिप्रेजेंट करेगा क्या, नीचे वाला पार्ट जो होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड आउट करेंगे और ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसके रिस्पेक्ट में, मींस ये वैल्यू आपकी हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये आपका होगा। तो देखिए अभी आपने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में आपने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एयर के रिस्पेक्ट में पता था, फिर सेकंड इक्वेशन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एयर के रिस्पेक्ट में पता था। तो आपको अगर निकालना हुआ कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है वाटर के रिस्पेक्ट में तो ये ग्लास का फाइंड आउट करना होगा, तो ग्लास का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे आ जाएगा और ये आपका ऊपर अपर पार्ट में हो जाएगा, तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स आपको इस फार्मूले को याद रखना है कि जिस भी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है उस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट को आप डिनोमिनेटर में रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है उसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे। ये फार्मूला आपको इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडियम, एक आपको टेबल शो करते हैं। ये आप टेबल अगर आप स्टडी करें तो ये मटेरियल मीडियम है, मीडियम में आपका एयर हो सकता है, आइस हो सकता है, वाटर, एल्कोहल, केरोसिन, फ्यूज्ड क्वार्ट, टार्पिनल, बेंजीन, chrome glass and alike some different types of material medium in which the light will also travels, and these are the respective refractive index of these medium. Guys, if you see this table you find the minimum refractive index is the air and which is 1.003 and maximum refractive index of medium that is diamond and this value is 2.42. मीन्स ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा और मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, या इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन में दे सकता है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा डिफरेंट वैल्यू। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो ये आपको लर्न करना होगा। बट इतना तो आप लर्न करिए ही कि मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल मीडियम इज एयर एंड वैल्यू 1.0003 एंड मैक्सिमम material medium is diamond and value 2.42. next question, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड, मीन्स एयर से आपकी लाइट डायमंड में एंटर कर रही है। तो एयर आपको हमने गाइस बताया कि ये एग्जांपल है रेयर मीडियम का, और आपका जो डायमंड है ये डायमंड आपका एग्जांपल है डेंसर मीडियम का। मीन्स रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आपकी लाइट इंटर कर रही है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। तो 2.42 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, डायमंड का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड फाइंड आउट करना है। गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वैल्यू दी गई है। तो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में आपका दिया गया है, फर्स्ट आपका ये दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ND, ये वैल्यू आपकी है 2.42 विद रिस्पेक्ट टू एयर है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन आपको फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, मीन्स VD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको वेलोसिटी के टर्म में, मटेरियल मीडियम के वेलोसिटी के टर्म में आपको पता है फार्मूला, उसी फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
of diamond with respect to air means nd is equal to the velocity of light in air upon velocity of light या speed of light in diamond means c upon में v। तो वैल्यू आप c को पुट करें और nd की वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2.42 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपान में bd, और यहाँ से bd को इस साइड आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये पार्ट यहाँ आएगा और ये पार्ट इस साइड ट्रांसफ़र होगा तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपान 2.42 एंड ये आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 1.24 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये स्पीड के स्पीड का यूनिट है। तो मीन्स आपका जो डायमंड में आपके लाइट की स्पीड होगी वो स्पीड आपकी होगी 1.24 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको बस इतना देखना है कि आपको आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, और फार्मूला आपको बस वही एक फार्मूला वही याद करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम के रिस्पेक्ट में जिस निकाल रहे हैं उसकी स्पीड को आप डिनोमिनेटर में रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको आप न्यूमरेटर पार्ट में रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है सेकंड फार्मूले पे आपका बेस्ड होगा जो आपने अभी एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का निकाला था, फिर ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का निकाला था, फिर वाटर का निकाला ग्लास के रिस्पेक्ट में। मीन्स सेकंड फार्मूले पे बेस्ड आपका होगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3.2। मीन्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दिया गया है 3.2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4 अपान में 3। मीन्स वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4.3। देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। मीन्स वाटर की रिस्पेक्ट में आपको ग्लास का फाइंड आउट करना है। सेम फार्मूला जो आपने अभी जस्ट लर्न किया बिल्कुल एज इट इज वही यूज करना है। तो यहाँ गिवन है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास का निकालना है तो ग्लास पहले लिखा, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो आपका ए है, एयर है तो उसको हमने बाद में लिखा। ये वैल्यू आपकी गिवन है 3.3/2 एंड वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका फिर गिवन है 4/3 एंड फाइंड आउट करना है आपको वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का। तो फार्मूला वही यूज करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू एयर के रिस्पेक्ट में आपको नोन है तो वाटर का फाइंड आउट करना है तो हमने वाटर को ऊपर लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और दोनों वैल्यू आपको नोन है, दोनों वैल्यू आप पुट करेंगे तो वैल्यू आपको ये मिल जाएगी और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी होगी 8/9। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इस पे बेस्ड आप और भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अपने बुक से करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। गाइज हमने अभी जस्ट आपको पहला एग्जांपल आपके फिजिकल डेली लाइफ का हमने यूज़ किया था तो वो था आपका एक ग्लास स्लैब को हमने देखा था। तो उस ग्लास स्लैब के में देखा था कि उसके अंदर कुछ लिखा था और वो ओरिजिनल टेक्स्ट अपने ओरिजिनल साइज से हमें लार्ज दिखाई दे रहा था। तो क्या फिनोमेना इसमें हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या होता है। तो उसके लिए हम देखते हैं ये आपका एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये आप देख रहे होंगे। इसमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो इसमें हम मीडियम फर्स्ट डिसाइड करते हैं कि ये ग्लास है तो ग्लास आपका डेंसर मीडियम है एंड इसके अपर साइड में आपका जो होगा वो एयर होगा और एयर आपका रेयर मीडियम कंसिडर होता है। तो ये देखिए हमने ये जो देखा कि ये इस पूरा ग्लास जो है ये आपका डेंसर मीडियम होगा और ये आपका एयर जो होगा ये रेयर मीडियम होगा और इन साइड दिस साइड इज आल्सो ए एयर एंड दिस इज आल्सो बिहेव एज लाइक ए रेयर मीडियम। गाइज हमने यहाँ पे 3 मीडियम आपको शो किया है। मीन्स यहाँ पे 2 टाइम्स आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। फर्स्ट टाइम आपकी एयर से ग्लास में इंटर करेगी रे, फिर सेकेंड टाइम आपका ग्लास से फिर एयर में इंटर करेगी रे। तो इस यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा, इसीलिए हमने ये 3 मीडियम दिए हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि 2 मीडियम से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ओनली 1 टाइम्स हो सकता है और अगर आपके पास 3 मीडियम है तो 2 टाइम्स हो सकता है। मीन्स जितने मीडियम आपके होंगे
उसने मीडियम में से आप 1 माइनस कर देंगे तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने टाइम्स आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है। देन इसमें हम देखते हैं, ये आपका ग्लास स्लैब, ये डेंसर मीडियम, एयर मीडियम, और ये आपका एक नॉर्मल पॉइंट है। मींस यहाँ पे आपकी एक फर्स्ट टाइम आपकी लाइट इंसिडेंट होगी, ये आपका नॉर्मल है, और ये आपका सेकंड नॉर्मल होगा जब सेकंड टाइम्स आपका रिफ्लेक्शन होगा, तो ये इंसिडेंट पॉइंट है। तो हम देखते हैं, ये आपकी लाइट देखिए इंसिडेंट हुई एयर से ग्लास पे, मींस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आपकी लाइट इंटर कर रही है। कैसे? अगर ये लाइट बेंड नहीं होती तो इसका जो एग्जैक्ट पाथ होता ये डॉटेड लाइन होता, बट यहाँ पे जैसे हुई तो इसके इंटर जिसने डेंसर मीडियम में किया तो इसने अपने पाथ को बेंड किया। गाइस, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आपकी लाइट इंटर कर रही है तो हमने आपको बताया था काज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि इस कंडीशन में आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो बेंड होगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, मींस नॉर्मल के साइड ये बेंड होगी। तो देखिए इसका ओरिजिनल पाथ था और ये नॉर्मल था, तो इसका बेंडिंग जो पाथ का चेंजिंग हुआ ये टुवार्ड्स द नॉर्मल हुआ। और अगर ये अब इस पॉइंट पे आई तो अब ये डेंसर से एयर में इंटर करेगी, तो डेंसर से एयर में इंटर करेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, इसका ये ओरिजिनल पाथ होगा। और ये अगर ओरिजिनल पाथ को फॉलो करती बट ये बेंड होगी तो बेंड के होने के बाद ये पाथ को फॉलो करेगी दिस को। और ये आपका जो होगा ये होगा इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे आपका ये होगा। और ये देखिए डेंसर से रेयर में गया तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मींस नॉर्मल से ये दूर बेंड हुई, मींस अपने पाथ को चेंज किया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये आपको एक एरो दिख रहा होगा और इस रे को हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। और ये एरो आपको जो दिख रहा है ये एक सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको ये दिख रहा होगा कि ये रे डॉटेड लाइन जो इंसिडेंट आपकी ओरिजिनल इंसिडेंट रे थी और ये जो इमर्जेंट रे थी, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज इक्वल है, मींस बोथ लाइन आर बोथ रे आर पैरेलल टू ईच अदर। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये आपका रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, कैसे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है। अगर हम एक बार इसको फिर से आपको शो करते हैं, ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, हम एक बार फिर से आपको शो करते हैं। ये देखिए लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है रेयर से ग्लास में, इसका ये ओरिजिनल पाथ होगा बट ये अपने पाथ से बेंड हुई टुवार्ड्स द नॉर्मल। फिर जब नेक्स्ट इसका रिफ्लेक्शन होगा मींस ग्लास से एयर में ये एंटर करेगी तो इसका ओरिजिनल पाथ ये था बट ये बेंड हुई तो इसका पाथ ये हुआ। और रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस वो डिस्टेंस आपका बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन का जो एंगल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से, और वो एंगल आपका होगा इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बिटवीन का एंगल रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल आर, इसको पहले भी हमने आपको बताया है। और ये आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड ये एंगल आपका जो होगा मींस नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बिटवीन का एंगल जो होगा वो होगा ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट। यहाँ आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ई इज एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो ये आपका था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से कैसे ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में क्या प्रोसेस है। तो ये आपका जो अपनी पीछे हमने दिया, तो ये ABCD आपका एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल पॉइंट, ये सेकेंड नॉर्मल पॉइंट, और ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे। बिटवीन दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा, और इस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो गाइस ये होता क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ट्वाइस। फर्स्ट व्हेन रे इंटर इन ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, फर्स्ट टाइम आपका रिफ्रैक्शन कब हुआ, 2 बार होता है। तो फर्स्ट टाइम आपका हुआ जब
एयर से आपकी ग्लास में रे इंटर करती है, एंड सेकेंड व्हेन एग्जिट फ्रॉम ग्लास स्लैब टू एयर, मीन्स आपकी जब ये इंटर कर रही है, एग्जिट कर रही है ग्लास स्लैब से एयर में, तो ये आपका सेकेंड रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन a light ray enter in a glass slab, then the emergent ray is parallel to the incident ray but it shifted sideward slightly। देखिए साइडवर्ड स्लाइटली ये शिफ्ट हो रही है, क्या मीनिंग है इस लाइन का? आपकी लाइट जब इंटर की ग्लास स्लैब से तो आपके इंसिडेंट रे में और इमर्जेंट रे दोनों आपकी पैरेलल हैं, और ये इमर्जेंट रे आपकी जो है ये शिफ्ट हो गई है साइडवर्ड स्लाइटली, मीन्स ये देखिए यहाँ से इसके ओरिजिनल पाथ को ये होता, बट ये ओरिजिनल पाथ से शिफ्ट हुई है और रेयर मीडियम होने की वजह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट, मीन्स ये एंगल आई आपका इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ ई के, मीन्स इमर्जेंट एंगल के। तो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे व्हेन द लाइट पासेस आउट ऑफ ग्लास स्लैब इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मीन्स आपका ये आपका इमर्जेंट रे है और ये आपकी इंसिडेंट रे है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनके बिटवीन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी ये आपका होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। तो ये था। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक एग्जांपल आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। फर्स्ट एग्जांपल आपका है, ये एक ग्लास का पॉट है और इसमें वाटर फिल है, इसमें आपने एक पेंसिल इनसाइड इसको पुट किया, तो आपको ये दिख रहा होगा कि इनसाइड द वाटर पेंसिल की साइज आपको जो दिख रही है, आउटसाइड ऑफ द वाटर पेंसिल की साइज जो आपको दिख रही है, दोनों में डिफरेंस आपको मिल रहा होगा। ये डिफरेंस क्या है, ये कैसे क्या फॉर्मेशन है, ये इफेक्ट जो आपको दिख रहा है ये आपका इसके पीछे जो रीज़न है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है। एक्चुअली ये कैसे प्रोसेस हो रहा है इसको हम देखिए नेक्स्ट फिगर से शो करते हैं। ये फिगर आपका है, इस फिगर को बहुत ध्यान से आप देखिए, थोड़ा सा आपको अपना अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टोटल है। ये देखिए ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल आपका पिन है इसमें, बट ये जो अपीयर कर रहा है, ये अपीयर करने वाले को इसकी जो पेंसिल की एग्जैक्ट पोजीशन दिख रही है वो ये पोजीशन है, इसकी एक्चुअल पोजीशन ये है, यहाँ हमने लिखा हुआ है एक्चुअल पोजीशन। और बट आपका जो ये आई सी कर रही है, आई ये आपकी जो देख रही है वो इस पेन को यहाँ पे फाइंड आउट कर रही है। एक्चुअली ये हो क्या रहा है, देखिए लाइट यहाँ से तो चली, ये आपका वाटर होगा, वाटर में लाइट आई और वाटर से यहाँ पे वाटर ये इसका अपर पार्ट था, वाटर का अपर सरफेस टॉप पॉइंट, और यहाँ से जब वाटर से लाइट ये इंसिडेंट हुई नेक्स्ट मीडियम में, मीन्स एयर में जब आई, तो एयर में जब ये आएगी तो ये अपने पाथ को बेंड करेगी, और पाथ को बेंड करेगी तो पाथ की बेंडिंग क्या होगी, बेंडिंग ऑफ पाथ इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हाई? बिकॉज वाटर इज एज लाइक ए डेंसर मीडियम इन कंपेरिजन टू एयर। मीन्स आपको ये भी पता है कि व्हेन लाइट इज इंटर फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल पॉइंट ट्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल से दूर बेंड होगी, मीन्स ये होगा, और यहाँ पे आप नॉर्मल करेंगे तो ये बेंड होगा। अब ये पोजीशन जो आपकी आई पे आएगा, तो ये पोजीशन आप देखिए डॉटेड लाइन जब आप इसको मिलाएंगे तो दोनों पॉइंट जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होगा वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों पॉइंट जब मीटिंग पॉइंट होगा तो ये आपका पोजीशन यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, और इसी वजह से आपकी जो पेन होगी या जो पेंसिल होगा वो आपको दिखेगा कि वो एक्चुअल साइज से, एक्चुअल पोजीशन से क्या है, ऊपर है, या उसकी साइज जो है डिफरेंट दिख रही है। तो गाइस ये आपको आई होप समझ में आया होगा कि कैसे ये फिनोमेना होता है, और यही फिनोमेना आपके जितने भी एग्जाम्पल हमने फर्स्ट स्लाइड में यूज किए थे वो सारे एग्जाम्पल में आपका ये यूज होगा। तो आगे हम देखते हैं और भी इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, ये देखिए ये एक पॉन्ड है और इस पॉन्ड में एक डक स्विमिंग कर रही है, और स्विमिंग करते टाइम आपको ये फिगर में दिख रहा होगा कि
जो जैसा आपको ये डक ऊपर की साइड दिख रही है वैसा ही आपको इस वाटर के इनसाइड में भी दिख रहा है। ये सेम कंडीशन आपका सेम पाथ फॉलो कर रहा है आपको, और इसकी साइज में भी आपको डिफरेंस मिल रहा होगा। तो ये भी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना है। और ये आपका देखिए एक फिगर और हम दिखाते हैं, आप ये बताएं कि ये फिगर क्या है। ये फिगर आपको दिख रहा होगा, फिगर क्या है? ये फिगर आपको एक रेनबो दिख रहा है। ये आपको जब बारिश होती है तो दिखता भी होगा। तो रेनबो का ये जो फॉर्मेशन है ये आपको जो सी हो रहा है ये भी आप एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में पॉसिबल होता है। तो नेक्स्ट आपका है ये देखिए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में आपने इसके इनसाइड एक टेक्स्ट है, वो एम लैब्स लिखा हुआ है। ये अपनी एक्चुअल साइज से जो आपको जब आप इसके ऊपर रखेंगे ग्लास स्लैब को तो वो अपने एक्चुअल साइज से आपको लार्ज दिखाई देगा। वो सेम फिनोमेना आपने जो अभी पेंसिल के रिस्पेक्ट में लिखा वही प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है। इसी की वजह से हम इसको देख पाते हैं कि इसके साइज एक्सटेंड करता है। और ये देखिए एक लेमन कट करके एक पॉट में रखा गया है। तो लेमन की साइज भी जो आपको दिखेगी इनसाइड द पॉट वो आपका ग्रेटर होगा उसकी एक्चुअल साइज से। सेम फिनोमेना यहाँ पर भी होगा कि यहाँ से जो लाइट आएगी वो टेंसर मीडियम होगा, फिर ग्लास को बेंड करेगी, फिर ग्लास से फिर वो एयर में आएगी। तो एयर में आएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा तो वो डेविएशन ज़्यादा होगा, और डेविएशन ज़्यादा होगा तो उसकी एक्चुअल पोजीशन मीटिंग पॉइंट का जो होगा वो डिफरेंट होगा। इस वजह से आपका ये जो लेमन होगा वो बड़ा दिखाई देगा। तो आई होप आपने ये एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे, आपने अच्छे से इसका एंजॉय किया होगा। और इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये आपका बहुत ही बेसिक है। आपके लेंस को स्टडी करने से पहले लेंस में आपका जो भी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो टोटल का टोटल आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे ही बेस्ड होगा। तो वन मीडियम से आपकी इंटर करेगी, क्योंकि लेंस आपका जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ही होता है, मीन्स लाइट इसके थ्रू पास हो सकती है। तो गाइज आपने एंजॉय किया होगा। आप नेक्स्ट थैंक यू। आप अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। उसमें हम डिस्कस करेंगे लेंस का और बेसिक उसके इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और कुछ ला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लेंस में यूज़ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको से इन नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।